नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने कल पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें शुमाल मशरकी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले तुलबा और मुलाजमीन को हैदराबाद में तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का जायजा लिया गया। वजीर दाखिला ने पुलिस के आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आसाम और दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के इलाकों में चौकसी इख्तियार करें और इन्हें इस बात का यकीन दिलाए कि पुलिस इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि अफवाहों के सबब इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई और आसाम से ताल्लुक रखने वाले तुलबा गैर जरूरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए हैं। इलाका रायलसीमा की नुमाइंदगी करने वाले तेलुगु देशम के कायदीन बी राजशेखर रेड्डी ने सोनिया गांधी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण को मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया कि अगर रियासत की तकसीम हो रही है तो अलहदा रायलसीमा रियासत भी तश्कील दी जाए। 26 अगस्त को रायलसीमा की नुमाइंदगी करने वाले तमाम कायदीन का एक हंगामी इजलास तलब करने का ऐलान किया। मिस्टर बी राजशेखर रेड्डी ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकज और रियासत की हालत देखने पर अंदाजा होता है कि रियासत की तकसीम के बारे में संजीदगी से गौर किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आबिद रसूल खान ने हुकूमत की जानिब से साबिक कांस्टेबल अब्दुल खदीर की एक हफ्ते के लिए पेरोल पर रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि एक हफ्ता कबल वो कांग्रेस तर्जुमान फेरोज खान अब्दुल खदीर की अहलिया और इनके फर्जंद ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए जेल में 22 साल से गुजारने वाले अब्दुल खदीर की रिहाई की अपील की। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने इस मसले पर हमदर्दाना गौर करने का तयखुन दिया। ताहम ईद के पेश नजर हुकूमत ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए अब्दुल खदीर को रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। जेल में कैद हर शख्स मुजरिम नहीं होता और जेलों में महरूस अफराद की अक्सरियत का शुमार सालों गुजरने के बावजूद मुलजिमीन में किया जाता है। नाजायज मुकदमात में फंसे अफराद बरसों गुजरने के बावजूद भी गैर जुर्म सजा काटने पर मजबूर हैं। ये हकीकत जेलों में कैदियों से बातचीत के दौरान सामने आई। रोजनामा सियासत की जानिब से चेरलापल्ली सेंट्रल जेल दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था और कल चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दौरान कैदियों ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। सर्ज हुए जुर्म की सजा में कई बरसों से कैद हैं, तो कोई बगैर किसी जुर्म के सजा काटने पर मजबूर है और इनमें जेर दरियाफ्त कैदियों की अक्सरियत पाई जाती है। जब इन कैदियों ने अपनी फरियाद सुनाई तो इस बात का अंदाजा हुआ। कैदियों की इस हालत जार पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए जनाब जाहिद अली खान ने इनकी बेहतर अंदाज में किरदार साजी का फैसला किया और जेल में कंप्यूटर सेंटर के क़याम का ऐलान किया। रोजनामा सियासत की जानिब से चंचलगुड़ा जेल में मुनक़िदा दावत इफ्तार के मौके पर एडिटर सियासत ने इस बात का ऐलान किया और कहा कि जब जेर दरियाफ्त कैदी जेल से रिहा होंगे तो इन्हें काफी मदद मिलेगी। इस दावत इफ्तार में मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, न्यूज एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान, जनाब तक़ीउद्दीन शज्जी, जनाब डॉक्टर साबिर अली खान, उस्मान अल हाजरी, साबिक ACP ताजुद्दीन, मोहम्मद सोहेल खान व दीगर मौजूद थे। जनाब जाहिद अली खान ने चंचलगुड़ा जेल में कैदियों के हमरा इफ्तार किया और बाजमान नमाज अदा की। जनाब जाहिद अली खान की जेल में आमद पर कैदी अपने मसाइल और फरियाद सुनाने उमड़ पड़े और इन्हें अपनी फरियाद सुनाई। चंचलगुड़ा जेल में मुस्लिम कैदियों के लिए माह रमजान के दौरान सहूलियात व इंतजाम पर एडिटर सियासत ने जेल हुक्काम की सताइश की और कैदियों से तफसीली गुफ्तगू की। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से शुमाल मशरकी रियासतों के अवाम की शहर से अपनी आबाई रियासतों को वापसी के जरूरियात को पूरा करने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। शुमाल मशरकी रियासतों के अवाम मुख्तलिफ अंदेशों का शिकार होते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अपनी अपनी रियासतों को वापसी का रुख कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर वी दिनेश रेड्डी ने कल इंकशाफ किया कि सब इंस्पेक्टरान पुलिस को जल्द ही गेजेटेड ऑफिसर का रुतबा देने के इम्कानात है। मशरकी गोदावरी जिले के काकीनाडा में कम कीमती पुलिस कैंटीन का इफ्तिताह करते हुए DGP ने कहा कि इस सिलसिले में फाइल हुकूमत को रवाना कर दी गई है ताकि इस पर गौर हो सके। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने भी इस तजवीज पर रजामंदी का इजहार किया है। इन्होंने अदा किया कि हुकूमत पुलिस अहलकारों की फलाह व बहबूद में दिलचस्पी रखती है। इन्होंने कहा कि पुलिस अहलकारों को इस कैंटीन में फराहम किए जाने वाले साजो सामान पर 22 तो 35% सब्सिडी हासिल होगी। आज का काम कल करने की जो बात अक्सर लोग कहते हैं, इसके क्या नुकसानात होते हैं, इसकी जिंदा मिसाल
हमारे सामने गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौजूद है। ये पंजागुट्टा मॉडल हाउस के रूबरू जेर जमीन बरसाती नाले के स्लैब अचानक टूट जाने से गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ ट्रैफिक के बहाव में काफी खलल हो चुका है। दूसरी जानिब यहाँ ताजिरों का कहना है कि रमजानुल मुबारक के मौके पर ट्रैफिक का रुख मोड़ देने की वजह से कारोबारी काफी मुतासिर हो चुके हैं। हिंदुस्तान आखिर किसका मुल्क है और यहाँ कौन से शहरी होने का हक जता सकते हैं? हुकूमतें शहरियों को शहरी होने का एहसास दिलाने में नाकाम हो गई हैं। इन ख्यालात का इजहार हैदराबाद की सरकर्दा इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म तंजीमों के कायदीन ने किया, जो कल यहाँ आसाम के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। हेल्प हैदराबाद की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जिसमें साबिका IAS ओहदेदार हसनुद्दीन अली अहमद, इनकलाबी शायर गदर सरदार नानक सिंह और दीगर मौजूद थे। कायदीन ने मुतालबा किया कि आसाम की सूरत हाल को फौरी काबू में करने के लिए इस रियासत में सदर राज का नाफिज अमल में लाया जाए ताकि हालात को मुकम्मल काबू में किया जा सके। सेक्रेटरी AICC व रुकने राज्यसभा हनुमंतराव ने कल राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की और आसामियों के तहफ़्फ़ुज़ और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हुकूमत को ताकीद करने का मुतालबा किया। इन्होंने अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा पेश करने के बावजूद कबूल न करने की चीफ मिनिस्टर से वजाहत तलब की। मिस्टर हनुमंतराव गवर्नर से मुलाकात करते हुए शुमाल मशरिकी रियासत के बाशिंदों में पाए जाने वाले खौफ के बारे में तफसीली बातचीत की और बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार है। चंद गैर समाजी अनासर झूठे SMS फैलाते हुए शुमाल मशरिकी रियासतों के बाशिंदों में दहशत फैला रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने कोयले की कानों के अलॉटमेंट के सिलसिले में CAG रिपोर्ट की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से इस्तीफे का मुतालबा किया। पार्टी फ्लोर लीडर E राजेंद्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में कोयले की कानों के अलॉटमेंट से मुतालिक CAG की जो रिपोर्ट पेश की गई, इसमें 1,86,000 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ किया गया है और ये मुल्क का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। 2G स्कैम भी इससे कम था। इन्होंने इस स्कैम की CBI तहकीकात की मांग की। रियासती हुकूमत हैदराबाद व रियासत के दीगर मुकामात पर मुकीम दीगर रियासतों व ममालिक के अफराद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने इक़दामात करेगी। कल पुलिस अहदेदारों के साथ वज़ीर दाखिला ने सूरत हाल का जायजा लिया। बताया गया है कि रियासत से शुमाल मशरिकी रियासतों के अवाम की अपनी आबाई रियासतों को बड़े पैमाने पर वापसी की वजूहात का पता चलाने और मुतासरा अवाम के साथ भरपूर ताउन करने, हिकमत अमली को क़तियत देने इजलास में तफसीली जायजा लिया गया। बताया जाता है कि हैदराबाद में तालीम हासिल करने और मुलाजमतों की वजह से मुकीम अफराद को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं और इन शुमाल मशरिकी के अवाम आज़ादाना तौर पर शहर में मुकीम रह सकते हैं और किसी किस्म के अफवाहों पर ध्यान न देने की ख्वाहिश की गई है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि आज कोई भी अपने आप को गैर महफूज करने की हरगिज जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस मुलाजमीन और आला पुलिस ओहदेदार सूरत हाल का जायजा लेते हुए जरूरत के मुताबिक सख्त इक़दाम करेंगे। मुस्लिम लड़कियों से छेड़छाड़ पर एतराज पर शरपसंदों की जानिब से हमले का शिकार मुस्लिम नौजवान कल हॉस्पिटल में फौत हो गया। 25 साला मोहम्मद इमरान अली खान पर 12 अगस्त को शरपसंदों ने ताक़ुब करके हमला किया था। इमरान ने इन शरपसंदों की जानिब से मुस्लिम लड़कियों से छेड़छाड़ पर एतराज किया था, जिस पर ताक़ुब करते हुए हमले में इसे शदीद जख्मी कर दिया गया था। गुज़िश्ता एक हफ्ते से डॉक्टरों के मुसलसिल कोशिशों के बावजूद इमरान सेहत याब न हो सका और कल इसने रात देर गए निम्स हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। डॉक्टरों के मुताबिक हमले की शिद्दत से इमरान के जिगर को नुकसान पहुंचा और इसके जिस्म से खून का बहना जारी था। ज्यादा मिकदार में खून बहे जाने से इमरान के गुर्दे मुतासिर हो गए थे। लंगर हाउस इंस्पेक्टर मिस्टर D रत्नम ने बताया कि इस खुसूस में 3 अफराद को पुलिस ने जेल मुंतकिल कर दिया था। अब इस मुकदमे में दफात की तब्दीली की जाएगी और इक़दाम कत्ल के दफा को बदलकर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वजीर तिब्बी तालीम मिस्टर K मुरली ने बताया कि हुकूमत सरकारी हॉस्पिटलों में अमवात अतफाल के तदारुक के लिए जरूरी इक़दाम कर रही है और MGM नीलोफर और दीगर हॉस्पिटलों में अमवात अतफाल की वजूहात पर माहिरीन तिब के जरिए तहकीकात करवाई जाने का इंकशाफ किया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अरकान असेंबली ने ट्रांसको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की और तेलंगाना में बरकी कटौती पर सख्त एहतजाज किया। TRS फ्लोर लीडर
टी राजेंद्र की क़यादत में अरकान असेंबली ने ट्रांसको के सदर नशीन के दफ्तर पहुंचकर धरना मुनज़्ज़म किया और इन्हें एक याददाश्त पेश की जिसमें तेलंगाना में बरक़ी की सरबराही में नाइंसाफी का इल्जाम आयद किया। अरकान असेंबली ने कहा कि तेलंगाना में जानबूझकर जायद बरक़ी कटौती अमल में आ रही है, जबकि सीमा आंध्रा में बरक़ी कटौती बराए नाम है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। राजभवन में अपनी जानिब से दावत इफ्तार के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मिस्टर ESL नरसिम्हन ने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया और बताया कि माह रमजान अल्लाह का इंतहाई मुबारक व मुक़द्दस माह है। इन्होंने कहा कि जब रोजेदार दिन भर रोजा रख कर शाम में इफ्तार करते हैं तो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी के मुतरादिफ रोजेदार को एक नई जिंदगी मिलती है। वक्फ प्रोटेक्शन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम जनाब सैयद अजीज पाशा साबिक MP CPI की जेर क़यादत कमिश्नर GHMC के ऑफिस के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। कब्रस्तान रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स की 1 एकड़ से ज्यादा मौकूफा कब्रस्तान फीस की तकरीबन 30 करोड़ रुपए की मालियत की कीमत वक्फ जायदाद पर मुसलसिल नाजायज कब्जे के खिलाफ जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत व सदर वक्फ प्रोटेक्शन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की हिदायत पर जनाब उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी जनरल सेक्रेटरी वक्फ प्रोटेक्शन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ने जनाब खुसरो बियाबानी सदर नशीन वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करते हुए लैंड ग्रैबर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दावत इफ्तार का कल प्रेस क्लब बशीरबाग पर एहतमाम किया गया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकने असेंबली हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को चैलेंज किया कि वो पोलावरम के मसले पर खुले मुबाहिस के लिए तैयार हो जाएं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर के इस बयान पर शदीद रद्दोअमल का इजहार किया, जिसमें इन्होंने कहा था कि TRS सरबराह चंद्रशेखर राव पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात की कमी के बाद मुखालिफत कर रहे हैं। सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर जाबिर पटेल की जानिब से श्रीधर फंक्शन प्लाजा खैरताबाद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक नायब सदर नशीन राज्यसभा रहमान खान के अलावा दूसरों ने शिरकत की। बासलाहियत नौजवान न सिर्फ शहर बल्कि रियासत और मुल्क की तरक्की का जामिन होते हैं और इन बासलाहियत नौजवानों में तालीमी और खेलकूद के रुझान में इजाफे के लिए हुकूमतों की भी तवज्जो दरकार है। न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान ने कल यहां साउथ जोन खानगी स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने अपनी तकरीर के सिलसिले को जारी रखते हुए खानगी स्कूल्स मैनेजमेंट की जानिब से स्पोर्ट्स मेट की सताइश करते हुए कहा कि इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद नौजवानों में तालीम के साथ खेल कूद के रुझान में इजाफे का सबब बन सकता है। कांग्रेस के सीनियर रुकने असेंबली व साबिक वजीर डॉक्टर शंकर राव ने दागदार विजरा को फौरी काबीना से अलहदा करने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया। बसूरत दीगर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए दागदार विजरा को काबीना से बरतरफ करने गवर्नर पर जोर दिया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अफवाहों का बाजार गर्म करने में पाकिस्तान का अहम रोल रहा, क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में शुमाल मशरक़ी रियासतों के अवाम को डराने व धमकाने जो SMS रवाना किए गए, इनमें अक्सर पाकिस्तान से भेजे गए। मरकजी मोतमद दाखिला RK सिंह ने बताया कि जुमला 78 वेबसाइट की निशानदही की गई है जहां फर्जी तस्वीर अपलोड की गई और इनमें अक्सरियत पाकिस्तान में अपलोड की गई तस्वीर की है। सदर जमहूरिया की हैसियत से प्रणब मुखर्जी के इंतखाब को चैलेंज करते हुए लोकसभा के साबिक स्पीकर PA संगमा मंगल को सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी अज़रदारी दायर करेंगे। चीफ मिनिस्टर आसाम तरुण गोगोई ने कहा कि इन अफवाहों के पस पर्दा बैरूनी अवामिल कार फरमा होने के इन्हें पहले से शुबा था। इन अफवाहों की वजह से लाखों अफराद को नकल मुकाम करना पड़ा। इन्होंने मरकजी मोतमद दाखिले के बयान के फौरी बाद कहा कि वो इब्तदा ही से ये कहते आ रहे हैं बैरूनी ताकतें इसके पस पर्दा मुलव्विस हैं। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने IIT मुंबई के तुलबा से खिताब के दौरान अपने बचपन की याद ताज़ा की और भरपूर जद्दोजहद के अलावा सब्र आजमा शुरुआत का तस्करा किया। इन्होंने बताया कि चिराग की रोशनी में तालीम पाई। इनका गांव धूल से उठा हुआ था, जहां बरकी डॉक्टर, स्कूल या कॉलेज नहीं था। स्कूल जाने के लिए कई मील पैदल सफर करना पड़ता था। इन सब के बावजूद मुल्क ने आजादी के बाद 65 साल में नुमाया तरक्की की, लेकिन इन्होंने इतराफ किया कि यह तरक्की अवाम बिलखुसूस नौजवानों को तौक़ियात से कम रही। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और जलीलुल कदर ओहदा पर फायज
होने पर इन्हें मुबारकबाद दी। प्रणब मुखर्जी के ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात है। आसाम तशद्दुद के बाद जवाबी हमलों के अंदेशों से खौफजदा शुमाल मशरकी रियासतों के अफराद के कर्नाटक से इनकला में कमी हुई है, लेकिन चेन्नई और पुणे से इन अफराद के इनकला का सिलसिला लगातार तीसरे रोज भी जारी रहा। सऊदी अरब में 19 अगस्त बरोज़ इतवार ईद उल फित्र मनाई जा रही है। विकीलीक्स के बानी को सियासी पनाह देने के मामले पर बर्तानिया और इक्वाडोर के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। रोहिंग्या मुसलमानों और रुकाइन बुधों के दरमियान होने वाले तशद्दुद में दर्जनों अफराद की हलाकत की छानबीन के लिए म्यांमार की हुकूमत ने एक कमीशन कायम किया है। चीन की वेन जियायू ने कल मिस वर्ल्ड 2012 का खिताब जीत लिया, जबकि हिंदुस्तानी की दावेदार वानिया मिश्रा 7वीं मुकाम पर हैं। वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने हिंदुस्तान को अपनी कलाई के जादू के जरिए कई मैचेस जिताए, कल इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से फौरी असर के साथ अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैं असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।